सो हेरे वो जिंदल्स कैसे हो तुम लोग एंड मैं लेके आया तुम एक और नई एक्सप्लेन वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आज कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि ऑफकोर्स मैंने अभी ये कमेंट देखा था अपने, मतलब मैं कमेंट्स देख रहा था एंड तब मैंने एक कमेंट देखा। उस कमेंट में लिखा था कि भाई तुम्हारी एक्सप्लेनेशन तो अच्छी है, लेकिन तुम्हारी जो ऑडियो है वो बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे तुम बाथरूम में रिकॉर्ड कर रहे हो। तो भाई मैं तुम्हें बता दूँ, ये कोई बाथरूम नहीं है। देखो ये मेरा कमरा है जहाँ पे कुछ चीज़ें रखी नहीं है, मतलब जो होता है ना एक भरा भरा कमरा, तो वैसा नहीं है ये वाला। ये एक बिल्कुल ही मतलब खाली कमरा है कह सकते हो। मतलब बेसिकली यहाँ पे बस एक टेबल रखा हुआ है एंड एक चेयर है, तो उसी में बैठ के अपने फ़ोन पे वीडियोस बनाता हूँ बेसिकली। और ऑफ कोर्स ये फ़ोन भी मेरा नहीं है और ना कि यहाँ पे कोई भी चीज़ रखी, वो तो मैं मतलब लूँगा अपने लिए बाद में, बात अलग है। एंड समझ लो खाली कमरा है, इसका मतलब है कि जो रूम है वो एको तो करने ही वाला है। सो चिंता मत करो, मतलब एडजस्टमेंट करेंगे कभी ना कभी, तो ये वाला कमरा भी खाली से भरा भरा हो जाएगा। सो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो को, लेट्स बिगिन। Take a number. I was lightning before the thunder. सो यार जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जो हमारा वांगजी था वो काफी ज्यादा ही मतलब खतरनाक लेवल पे आ चुका था। और जहाँ पे ये लोग हमारे वांगजी को बिल्कुल एक निठल्ला डिपेंडेंट मान रहे थे, वहाँ पे उसने सारे के सारे वहाँ पे जितने भी थे डिपेंडेंट उन सबको मार गिराया था, वो भी बहुत ज्यादा गंदी तरह से। उसके बाद बीच में काफी सारी बातें होती है एंड काफी सारी चीजें हमें बताई जाती हैं और एट द एंड हम लोगों को दिखाया जाता है जो हम मतलब वहाँ पे जितने भी होते हैं पार्टी में लोग, वो सारे के सारे रुके होते हैं हमारी मिसलिन के पापा के इंतजार में, बिकॉज वो काफी ज्यादा बड़े आदमी होते हैं एंड सब लोग उन्हें देखना भी चाहते हैं एंड सबको बहाना भी मिल गया। और जब सब इंतजार कर रहे होते तब हमारी मिसलिन आराम से अपने वांगजी से अपनी मसाज करा रही होती है आराम से बिल्कुल। और अब आगे एपिसोड की शक्ल में हम लोग को दिखाया जाता है जो हमारी मिसलिन होती है वो आराम से मसाज करा रही होती है, जो हमें पिछले फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी जो मिसलिन होती है वो बता रही होती है हमारे वांगजी को कि क्या क्या तुम्हें कैसे कैसे करना है। और वो कहते हैं बस तुम चिंता मत करो, बस तुम करो जो मैं कह रही हूँ। और उसे वो ये भी बोल रही होती है ये एक प्राइवेट स्पेस है डिपेंडेंट और उनके मास्टर्स के लिए, और ये जगह है ये बनाई ही गई मास्टर्स के लिए है और वो उनके मास्टर के स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के लिए बनाई गई है। और वो हमारे वांगजी को ये भी बताती है तुम और मैं इस स्पिरिचुअल स्टेट के अंदर हैं और किसी भी बाहर वाले को नहीं पता है कि यहाँ पे अंदर क्या चल रहा है। यहाँ तक उसे यही नहीं पता होगा कि ये ऐसी चीज एग्जिस्ट भी करती है। उसके बाद एकदम से जो हमारा वांगजी होता है वो हमारी मिसलिन को उठाता है और कहता है तुम्हारा मतलब क्या है इस जगह से। और वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी तरह कोई बंदा नहीं हूँ, मैं बस एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, लिंगियू तुम मुझे धोखा दे रही हो। उसके बाद जो हमारी मिसलिन होती है वो वहाँ पे थोड़ा सा हंसने लग जाती है और इसी चीज के दुख में जो हमारा वांगजी होता है वो कहता है तुमने मेरे से झूठ बोला, यानी कि अब मैं ह्यूमन नहीं रहा और है ना, बल्कि अब मैं। और वो इससे ज़्यादा कुछ बोलता है तभी हमारी जो मिसलिन होती है वो उसके ऊपर गिर जाती है और जो हमारी मिसलिन होती है वो हमारे वांगजी के कानों में बोलती है मेरे पापा ये बस अभी आने ही वाले हैं, वो भी अपनी शक्तियों के साथ आने वाले हैं, तो वो तुम्हें 100% ढूंढ ही लेंगे और पता लगा लेंगे। और क्योंकि यहाँ पे अभी भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है थोड़ा, चलो चलते थोड़ा कल्टिवेट करते हैं। और वो कहती है मेरे को लगता है मेरे को अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज करना पड़ेगा थोड़ा सा, और वैसे भी मेरी जो स्ट्रेंथ है वो बस 1% एंट्री गेट है। लेकिन जो हमारा वांगजी होता है बिल्कुल भी कुछ उसे समझ नहीं आ रहा होता है, जो कहता है क्या नहीं तुम कहना क्या चाहती हो। और जो हमारा वांगजी होता है वो कह रहा होता है हमारी मिसलिन को कि मेरे ऊपर से हटो हटो, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, हटो मेरे ऊपर से। और वो जितने भी लोग होते हैं वो तो बस भूत की तरह बस देख रहे होते हैं, मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा जैसे। बल्कि जो हमारा वांगजी वो चिल्ला रहा होता है कि तुम पागल पागल तो नहीं हो ना, लिंगी हो। कुछ बोलने की जरूरत है क्या मेरे को इधर? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा वांगजी होता है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कि हट जाओ। और जो मिसलिन है उसके हाथों से काफ़ी सारी तिरंगी टाइप निकल रही होती है, चीज़ें धागे हैं कि क्या है पता नहीं, एंड जो कहती है कि क्या तुम इस हीट को फील कर पा रहे हो। और धीरे धीरे जो हमारा वांगजी होता है वो बदलने लग जाता है, कहता है ये गाइड एनर्जी है। और जो मिसलिन होती है वो कहती है इसे अच्छी तरह से मैनेज करो, और जब तुम उसे मैनेज कर लोगे तब तुम उसे कंट्रोल करने की ट्राई करो। उसके बाद हमें ऐसा लगता है जैसे कि डोरेमोन अपना गैजेट निकालते हुए एनिमेट हो रहा है बस। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा वांगजी है उसके अंदर कुछ एनर्जी डाली है हमारी मिसलिन ने, और उसी एनर्जी को कंट्रोल करते करते हमारा जो वांगजी है ये सब चीजें कर पा रहा है। उसके बाद जो मिसलिन होती है वो कहती है देखो ये है तुम्हारी पावर, एंड वो जो एनिमेट जो ऐसी चीज हमें दिख रही होती है वो असल में हमारी वांगजी की पावर होती है। और वो ये भी बताती है ये जो पोटेंशियल तुम्हें दिख रहा है ये हर किसी की बॉडी के खूनों में होता है। और वो कहती है स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब तुम्हें ये जो चीज दिख रही है यानी कि पेज जैसी चीज, हाँ गाइस ये एक पेज है। और वो ये भी बताती है ये जो पेज है ये धीरे धीरे करके मतलब रोज बढ़ता रहता है और एक दिन कंप्लीट हो जाता है। और वो ये भी बताती है अपने रूल्स को समझना, अपने आप को समझना, ये सारी जो चीजें हैं यही डिसाइड करती हैं कि आखिर जीतेगा कौन और हारेगा कौन।
किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है कहता है तो ये मेरा पावर पेज है ना, पर इसके ऊपर तो कुछ भी लिखा ही नहीं है। और जो हमारी मिसलिन होती है कहती है ये इसलिए है क्योंकि तुम बस ब्रेथ फोर्स का ही इस्तेमाल करते हो। और वो कहती है इधर आओ मेरे को किस करो। एंड उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिर इस में कैसे लिखना है और आखिर चीज के रूल्स क्या है। लेकिन तभी हमारा जो वांगजी होता है उसे दूर कर देता है सिग्मा बॉय। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो थोड़ी अपनी अंदर की शक्ति लगाता है एंड उसके बाद थोड़ा कंसंट्रेट करता है और जादू उसके हाथ में शकला का बूम बूम वाली पेंसिल आ जाती है। और वाह ये जो पेंसिल है ये तो बुकों का डंडा बन गई है। तो बहुत हो गया जोक सपाट, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या कि यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है। तो सबसे पहले तो हमारे जो वांगजी है उसने थोड़ा कंसंट्रेट किया अपनी पावर पे और अपने मन ही मन में सोचा कि मतलब कैसे करना है इस पेंसिल को। एंड उसने सोचा कि चलो एक पेंसिल, पहले उसने अपने पेंसिल के बारे में सोचा और जब उसके पास वो पेंसिल आई तब उसने क्या किया, अब वो इतना बड़ा पेपर है इतनी छोटी सी पेंसिल तो लिखेगा नहीं, तो उसने उस पेंसिल को ही बड़ा कर दिया। मतलब बेसिकली जो ये सारे के सारे काम है ये मन से सोच के कर रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो पेंसिल होती है वो मतलब लिखना शुरू करती है उस पर, लेकिन तभी उस चीज से मतलब धमाके जैसी कुछ चीज होने लग जाती है। जो हमारा वांगजी होता है कहता है ये तो एक रेफ्रिजरेटर बन गया यानी कि फ्रिज। यार मतलब क्या ही कर दिया इन लोगों ने, मतलब कुछ भी। लगता है शकला का बूम बूम वाली पेंसिल से उसने फ्रिज ही बनाया था जो फ्रिज बन के आ गया। सो हाँ बेसिकली यहाँ पे फ्रिज बन जाता है, पता नहीं कैसे लेकिन बन जाता है। वो जो पेपर होता है वो एक फ्रिज में बदल जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन सबसे पुराना वाला फ्रिज में, मतलब सबसे ओल्ड फैशन टाइप वाले रेफ्रिजरेटर में बदल जाता है। और जो हमारा वांगजी होता है वो कहता है ये क्या हो गया दैया रे दैया। ऑफ कोर्स जो हमारा वांगजी है उसे बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आता। और जो हमारा वांगजी होता है कहता है मतलब क्यों, आखिर क्यों एक रेफ्रिजरेटर, मेरे को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। और तभी हमारी जो मिसलिन होती है जो कि साइड में बैठी हुई होती है एंड मतलब इंतजार कर रही होती है कि कब मिलेगा, समझ जाओ क्या। तब वो मौके पे चौका मारती है, कहती है पहले मेरे को किस करो उसके बाद मैं बताऊंगी। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है कहता है और साथ ही साथ में कोई बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि मतलब आखिर एक रेफ्रिजरेटर क्यों है, पर कम से कम यहाँ पे कुछ तो बदला है। और जैसे कि हम लोगों को पता है जो फ्रिज है वो अपने आप चल के तो कहीं और जा नहीं सकता है, तो ऑफकोर्स एक मोशनलेस ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी तो साइंस पढ़ी ही होगी तुम लोगों ने, मोशनलेस मतलब जो चल फिर नहीं सकता, ऑफकोर्स इधर उधर जा नहीं सकता। और जो हमारा वांगजी होता है कहता है मन ही मन अब मेरी जो अंदर की पावर है वो यही है तो क्या करे, कम से कम कंट्रोल तो कर ही पा रहा हूँ। पर वो परेशान तो बैठा ही हुआ रहता है कि आखिर अब क्या करूं। और तभी हमारी जो मिसलिन आती है वो कहती है मास्टर तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। और जो मिसलिन होती है वो बताती है जो बाकी जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनका तो मतलब उस पेज में कुछ फॉन्ट में लिखा हुआ होता है या फिर किसी में कुछ पिक्चर टाइप चीज़ें बनी रहती है, कोई पैटर्न टाइप बना रहता है, लेकिन जो चीज़ होती है उस पेपर में ही होती है। मास्टर ने तो उसे कभी देखा ही नहीं होगा ऐसी चीज़ को, ये तो बिल्कुल एक 3D टाइप चीज़ है। और वहीं जो हमारा वांगजी होता है कहता है मैं तो थक गया यार, इसको मतलब खोलते खोलते लगता है और ताकत लगानी पड़ेगी। और फिर उसके बाद वहाँ पे मिसलिन आती है और फिर से दोबारा हरकतें करने लग जाती है, कहती है मास्टर तो बिल्कुल लायक है कि एक मास्टर बने। उसके बाद जो मिसलिन होती है वो भी थोड़ी सोच में पड़ जाती है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता कि आखिर एक रेफ्रिजरेटर क्यों है। और वो मनी मन कहती है मेरे को तो लगता है ये थोड़ा डेंजरस होने वाली है चीज़। उसके बाद हम लोगों को सीन शिफ्ट होता है वो दिखाया जाता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है अब, और बाहर जो है वो बहुत ही तेज मतलब बिजली कड़क रही होती है। एंड जो हमारा वांगजी होता है मनी मन कहता है ये थोड़ा डिफरेंट क्यों लग रहा है मेरे को। और जब हमें बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा डरावना होता है, बिल्कुल ही क्या ही बताऊँ। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सर कहते हैं वो आ गया, वो आ गए। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है किसी बंदे को जो कि मतलब नीचे आ रहा होता है। एंड ऑफ कोर्स ये और कोई नहीं है बल्कि हमारे जो मिसलिन है उनके डैड हैं, उनके फादर हैं, जो कि जब बहुत ही तेज नीचे आते हैं तो बिल्कुल ही ज़मीन ही फटने को हो जाती है। और वो कहते हैं ना हर ताकतवर इंसान का अपना ही स्टाइल होता है, इस वाले बंदे का भी बहुत ही ज़्यादा अपना ही स्टाइल है, मतलब क्या ही कहूँ कड़क बंदा है बिल्कुल ही। उसके बाद वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि वही बुढ़ा सा बंदा होता है अंकल टाइप, और वो जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं तुमने तो सच में मेरी शील ही तोड़ दी एकदम से ही, और मेरे महल को तो बस तबाही कर दिया तुमने। और जो मिसलिन के डैड होते हैं वो कहते हैं क्या कोई शील्ड, मैं तो नोटिस ही नहीं किया, मेरे को तो कुछ ऐसा लगा जैसे कोई पेपर जैसी चीज़ होगी। और वो जो मिसलिन के डैड होते हैं वो कहते हैं क्या ये कैस्टल है, मेरे को तो बिल्कुल ही बेहुदा लगा। और जो मिसलिन के डैड होते हैं वो तो रोने लग जाते हैं और कहते हैं यार मेरी आंखों से तो खून निकल रहा है, यहाँ तो सारे के सारे एक जैसे हैं, बिल्कुल ही गंदी शक्ल के, बिल्कुल ही टेस्टलेस, बिल्कुल मतलब पके भी नहीं है, मेरी तो आंखें दर्द हो रही है यार इनको देख के ही। उसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हें इतना दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और वो जो दादाजी जैसे होते हैं वो कहते हैं तुम बस चुप हो जाओ क्यों, अपना एक गड्ढे जैसा मुंह बंद कर और मेरे सैंपल को कुछ मत कह। और वो रोते रोते कहते हैं यार सच में मेरे को तो यहाँ से जाने का मन कर रहा है, लेकिन तभी जो हमारी मिसलिन होती है वो कहते हैं डैडी। उसके बाद बाप बेटी मिलते हैं साथ में, कहते हैं उसके बाप कहता है ओ तुम यहाँ पे हो, तुम बहुत अच्छी बेटी हो, तुम्हें देख के ही मेरा मतलब मुँह ही खुश हो गया, अब मेरा मूड कुछ अच्छा लग रहा है।
उसके बाद उसके जो पापा होते हैं उससे कुछ चीज़ नोटिस करते हैं उसमें, एंड वो कहते हैं तुम्हारे बॉडी का टेस्ट कैसे बदल गया, अब तुम्हारी रगाओं में कुछ और दौड़ रहा है, आखिर क्या है वो, मेरी जो परफेक्ट प्रिंसेस थी पर अब वो। उसके जो डैड होते हैं बिल्कुल उसे मार देने वाली मूड में होते हैं उसके बाद। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड या आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। एंड या आज की वीडियो थोड़ी मैंने लंबी ही बनाई है वैसे तो, एंड मेरे ख्याल से काफ़ी है। सो या मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तुम्हें पता है क्या करना है, बिल्कुल लाइक मारना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर तुम्हें वीडियो आज की पसंद आई है तो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।